आज मैं एक ऐसे महापुरुष से रूबरू हो रहा हूँ जिन्होंने मुंबई में वकालत के फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं। मैं इन ऐसे शख्स से मैं जानना चाहूँगा कि इन्होंने कैसे अपना जर्नी शुरू किया। अगर आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरे पिता का नाम श्री परमानंद प्रसाद है। मैं आदापुर ब्लॉक, रक्सौल अनुमंडल, ईस्ट चंपारण, मोतिहारी, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं 20 वर्ष पहले यहाँ आया और वकालत के फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वकालत कर रहा हूँ और अच्छा अचीवमेंट है। बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास। जरा ये बताएं, जो आप एक वकील भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी आपका योगदान है, तो आप दोनों वकालत और फिल्म इंडस्ट्री को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं, जरा बताएं। मैं जब भी केस होता है, केस हमारे पास रहता है, उस डेट पर मैं अपने असिस्टेंट को भेज देता हूँ और फिल्म में काम कर लेता हूँ। उस दिन छुट्टी कर लेता हूँ कोर्ट से। फिल्म इंडस्ट्री में आपने क्या योगदान दिया है, यानी क्या आपने रोल अदा किया है, जरा उसके बारे में बताएं। फिल्म इंडस्ट्री में मैं 2 सीरियल में काम किया हूँ। धरती की गोद और मानपुर की मानसी। धरती की गोद तो चल चुकी है, डीडी किसान चैनल पर है, और मानपुर की मानसी भी डीडी किसान चैनल पर बन रही है। दोनों में मैं रोल किया हूँ। आप एक वकील भी हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी आप योगदान दे देते हैं, दोनों आप किस प्रकार मैनेज कर पाते हैं, जरा बताएं। मैं दोनों में इस तरह से मैनेज करता हूँ कि जब भी मेरा केस होता है मैं वकील हूँ, और जब भी मैं केस लेता हूँ और उस डेट पर फिल्म में भी शूटिंग रहती है तो वो केस का डेट मैं किसी असिस्टेंट वकील को देता हूँ, वो अटेंड करता है, मैं फिल्म में शूटिंग करता हूँ। इस तरह से वकालत और फिल्म की शूटिंग रोल प्ले में मैं सामंजस्य स्थापित करता हूँ। आप ये बताएं, जो अभी तक जो आपने वकालत किया, कुछ ऐसे अहम यादगार बताइए जो आपने योगदान दिया हो। यहाँ वकालत में तो बहुत सारे तरह के केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस। मैं फैमिली मैटर में ज़्यादा लिया हूँ, और फैमिली मैटर में बहुत संवेदनशील केस आते हैं। पति पत्नी का डिस्प्यूट, फिर उनका सेपरेशन, डिवोर्स वगैरह, जो जिसमें बहुत सारी उलझनें होती है, और उलझने को पार करवाना, झेलना और फिर केस का जजमेंट दिलवाना है वकील का अहम भूमिका होता है। वो समय किया। आप बिहार के चंपारण से आए, मुंबई में आप सेटल कर गए। आप ये बताइए, जो शुरू में जो आप आए होंगे, जो आपका जो स्ट्रगल जो आपने किया होगा, जरा कुछ स्ट्रगल के बारे में बताएं। मैं मुंबई में आया तो हमारे गांव के कुछ लोग रहते थे, तो मुझे असिस्ट किए। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं वकालत करने लगा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी स्ट्रगल करने लगा। मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। वकील साहब ये बताइए, जो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, खास करके फिल्म इंडस्ट्री में काम के से संबंधित, या कोई अगर आप नए क्लाइंट आपसे मिलना चाहें, तो आपसे मुंबई में कहाँ पर मिलना है? बांद्रा कोर्ट में मिलेंगे। बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के सामने अमर बंधन हॉल ऑफिस है, उसमें आकर के हमसे मिल सकते हैं। तो आप अमर बंधन हॉल में आपका रहना सहना, आप जो कहीं आप योगदान दे रहे हैं, यहीं से आपका सारा जो भी है, आपका वकालत के फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में आपका जो भी योगदान रहता है, आप जो ये बताइए, जो गांव में खास करके जो है, जिनके दिलों में इच्छा है जो मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ, कुछ करूँ, जरा उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में सब कोई नहीं आ सकता। जिसके पास मेरिट हो, इंटरनल मेरिट हो, अभिनय क्षमता हो और लगन हो, और सीरियस अभिनय को अपना करियर बनाना चाहते हो, वहीं आ सकते हैं। अन्यथा फिल्म इंडस्ट्री में तो बिना मेरिट का कोई चल ही नहीं सकता है। ये कुछ कलाकार होते हैं जिनके दिल में ये घर कर गया है, बैठ गया है, जो नहीं, मुझे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल सकता है। तो आप फिर से जरा आप चाहूँगा कि जरा उनको संदेश दीजिए, जो अगर उनके पास टैलेंट है, क्षमता है, तो वो किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर टैलेंट और क्षमता हो तो गूगल पर सर्च कीजिए। तरह तरह के प्रोडक्शन हाउस है, उनका गूगल पर अकाउंट है, उस पर वो सर्च करें कि कब ऑडिशन हो रहा है, किस फिल्म का ऑडिशन हो रहा है, किस टीवी सीरियल का ऑडिशन हो रहा है। उसमें जाए, डेस्क पर जाए, ऑडिशन दें, जिस कैरेक्टर के लायक वो होंगे डायरेक्टर
और प्रोड्यूसर सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मेरिट होगा तो सेलेक्ट हो जाएंगे। गांव का हो या शहर का हो या महानगर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरिट होनी चाहिए। आपने फरमाया कि मैं सीरियल में काम किया हूँ, किसान का रोल किया हूँ, जरा उसके बारे में डिटेल से बताएं। किसान का रोल किया हूँ। गांव में प्रॉब्लम था, कहीं पुलिस घूस ले रहे थे, कहीं CO DDO घूस ले रहे थे, कहीं नहर में पानी नहीं आती थी, केवल टैक्स उसका जो फीस है किसानों से ली जाती थी कि पानी आया। इस सब प्रॉब्लम पर, सारी समस्याएं गांव में बहुत जटिलता से गहराई हुई है। इस पर धरती गोद में जो सीरियल बनी है बहुत ही बेहतरीन बनी है, जिसके डायरेक्टर आलोक दीक्षित सर जी हैं और प्रोड्यूसर अरुण गोविल साहब है। ये बहुत चली, 6-7 बार तो DD किसान चैनल पर चल चुकी, अभी चलती ही रहेगी। और मैं आपसे एक और अहम सवाल ये जानना चाहता हूँ कि बिहार से आना, मुंबई आना, मैं समझता हूँ ये कोई मामूली सफ़र नहीं था। ये जो आप जर्नी पूरा किए, आप अपना जो शुरू से लेके अभी तक जो आपका अनुभव रहा, जरा आप अपना अनुभव बताएं। देखिए, बिहार से मुंबई का जर्नी बहुत ही संघर्षपूर्ण है। यहाँ नए नए लोग, नए नए क्लाइंट, नए नए प्रोडक्शन हाउस, नए नए क्लाइंट मिले, केस लिया गया, वकालत भी चल निकली। प्रोडक्शन हाउस में आदमी चक्कर मारा, वहाँ भी काम मिला। संघर्ष तो करना पड़ा। बिहार का क्या, कहीं भी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, पंजाब के भी कोई भी आते हैं मुंबई में तो उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने लायक काम ढूंढना पड़ता है, अपना मेरिट आजमाना पड़ता है, चल निकले। मैं समझता हूं कि आप बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं। आप फिल्मों में भी योगदान दिए, वकालत में भी योगदान दे रहे हैं। और मैं कम शब्दों में जरा ये बताएं तो कुछ अगर आपके दिल में इच्छा हो, कुछ दर्शकों को या कि आपके बातों से किन्हीं को फ़ायदा हो सकता है, तो अपना जो दिल की बातें हैं जरा एक बार रखें। देखिए, दर्शक को फिल्म इसलिए दिखाई जाती है, TV इसलिए दिखाई जाती है कि वे अच्छा इंसान बने, अपना बिजनेस व्यापार में दिल लगाएं और हर चीज़ व्यवस्थित रूप से ज़िंदगी को बनाएं। जिंदगी, जीवन और अपना काम काज, बिजनेस व्यापार में बैलेंस रखें कि ज़िंदगी सुचारू रूप से चले, बिजनेस व्यापार सुचारू रूप से चले और अपना भी फायदा हो और सामने वाला का भी फायदा हो, समाज का भी फायदा हो, देश का भी फायदा हो, देश के साथ सारी दुनिया के लिए फायदा हो। ऐसा सोच रह करके बिजनेस व्यापार हो या अपना कैरियर हो, लाइफ स्टाइल हो, ये सब बनाना पड़ता है। वकील साहब, ऐसा है जो आपने जिस ऑफिस का जगह का नाम लिया उसका नाम है अमर बंधन हॉल और इसके संचालन करता है श्री अमरनाथ मिश्रा जी। ये भी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जरा आप इनसे कब मिले, कैसे मिले और उनका आपके जीवन में क्या योगदान है, जरा उस पर भी प्रकाश डालें। मैं अमर जी इस ऑफिस के संचालक हैं, ओनर हैं। मैं आप जब ही मुंबई आया इनसे मिला, लेकिन इनका ऑफिस दूसरी जगह था। अभी के प्रेजेंट में इनका ऑफिस यहाँ पर है और इनसे मुझे बहुत काम मिलता है, केस मिलता है और इस तरह से हमारी वकालत की करियर को आगे बढ़ाने में अमरनाथ मिश्रा साहब बहुत मदद की। चलिए ठीक है, और कुछ अंतिम बात अगर बयां करना चाहें तो जरा शॉर्ट में। देखिए, मेरा यही कहना है कि इंसान को अपनी जीवन शैली, सादा जीवन, उच्च विचार पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अपनी सोच से, अपने कर्म से मानव की भलाई, मानवता का संरक्षण कैसे हो, मानवता की सुरक्षा कैसे हो, मानवता डेवलप कैसे हो, ह्यूमन पावर को सोशल कैसे बनाना हो, समाज को कैसे संगठित करना हो, देश को कैसे आगे बढ़ाना हो। एक व्यक्ति भी चाहे तो अपने जीवन शैली से, अपने कर्म से, अपने सोच से, अपने उच्च विचार से समाज को संगठित कर सकता है। समाज से देश संगठित होगी, देश से सारी दुनिया लाभान्वित होगी। ये मेरा विचार। चलिए ठीक है, आप वकील साहब आप अपनी बात रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बन गई।